आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 दे दिए गए हैं, तो बात करेंगे। वैसे तो यार हमारे लखनऊ को भी होना चाहिए था, बट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लखनऊ से अच्छा शहर, खैर मैं तो लखनऊ कहूँ तो मतलब कुछ भी कहो यार, जो सुकून मुझे यहाँ मिलता है ना वो कहीं नहीं है। तो इंदौर और सूरत को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड मिले। आप कौन से शहर से हैं जरा बताना, और आपके शहर में क्या क्लीनलीनेस के हालात हैं वो भी बताना। ये अच्छी बात है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की अगर बात करते हैं तो ये हर साल दिए जाते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स इसको देखती है। आपको पता है कि हमारे यहाँ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और फिर अर्बन गवर्नमेंट्स है, ठीक है। अर्बन बॉडीज हैं गवर्नमेंट्स का, तो डिसेंट्रलाइजेशन है। जो एक शहर का पूरा साफ सफाई वो नगर पालिका देखती है। नगर निगम बहुत बड़ा शहर, जैसे इंदौर एक बड़ा शहर है तो नगर निगम 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। एम लक्ष्मीकांत सबने पढ़ी ही होगी, सबने तो नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो नगर निगम देखती है, तो अब उस हिसाब से शहर की सफाई होती है। इंदौर को हर वक्त रैंक 1 मिलती है। ऐसा क्या है इंदौर में, मुझे लगता है इंदौर एक मॉडल है। हर शहर के लिए इंदौर इज अ मॉडल, इट्स अ मॉडल सिटी। और इंदौर को आप ये समझिए कि सबको ट्यूशंस देने चाहिए कि कैसे शहर को साफ रखा जाए। और अगर ये हो जाता है, इनफैक्ट नॉट ओनली इंदौर, सूरत भी जो टॉप 10 में है, और अगर ये हो गया तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लॉट खाली दिखा तो गंदगी शुरू, तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे शानदार यूपीएससी प्रीलिम्स कोर्स की बात करेंगे। भाई प्रीलिम्स के लिए हम 22 जनवरी से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। 200 प्लस आवर्स का कंटेंट होगा, लाइव सेशन होंगे। टेस्ट सीरीज आपको 25 से 35 मिलेगी, यानी कि तकरीबन 3,500 के करीब टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। करंट अफेयर्स आपको रिकॉर्डेड, सीसैट आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट, बेसिकली एक तरीके का क्रैश कोर्स है, क्योंकि हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से और सारी चीजें जो है वो बताएंगे। चलो, टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटीज की अगर बात करते हैं तो नंबर 1 पे है क्या, सूरत। ओके, सबसे पहली रैंक पे है सूरत, इंदौर, फिर सूरत। और इंदौर जो है ना वो हर साल रैंक 1 लेता है, टॉपर है भाई इंदौर। फिर उसके बाद नवी मुंबई, फिर विशाखापट्टनम हो गया, भोपाल एक अगेन बहुत ही खूबसूरत शहर। कुछ शहरों से वाइब आती है, जैसे कुछ शहर मुझे बहुत ही हाईली नेगेटिव लगे, मैं डेफिनेटली नाम नहीं लूंगा, लेकिन जैसे भोपाल एक ऐसा शहर था, मजा आ गई यार, मतलब ओहो हो क्या बात है, बहुत खूबसूरत शहर लगा मुझे। फिर उसके बाद विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, फिर न्यू दिल्ली तो है ही है, तिरुपति अगेन, ग्रेटर हैदराबाद और पुणे। पुणे एक ऐसा शहर है, अगर एक बार आप यहां पे चले गए तो आप वापस नहीं आ पाएंगे। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत ही बढ़िया शहर है। और बाकी अगर स्टेट की बात करें तो भैया हमारा यूपी 9वें पायदान पे है, ऐसा कैसे। तो ये महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, एमपी नंबर 2 पे है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा एक बहुत ही कहते हैं ना, मतलब एक ऐसा राज्य है जो शांति से अपना काम करता जा रहा है, समझ रहे हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट और शांति से अपना काम करता जा रहा है। हालांकि अभी भी यहां पे गरीबी है, नो डाउट। तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात। ओके, तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट हैं। और अगेन ऑल इंडिया क्लीनेस्ट सिटी इंदौर को मिला है। लगातार इंदौर जो है भाई वो सबको आउट परफॉर्म करता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, कहां पे क्या जोन है, कौन सा शहर है। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए स्किप करता हूं। और सूरत भी बहुत खूबसूरत शहर है। मैं सूरत पे जैसे स्टेशन के बाहर निकला, रेलवे स्टेशन के, मैंने कहा भाई मैं कहां आ गया हूं, फॉरेन में आ गया हूं क्या। बहुत अच्छा शहर है सूरत भी, ठीक है, गुजरात का। तो सबसे पहली बात तो नंबर 1 का मतलब क्या है। और देखिए ये जो लेक्चर में अगर कोई भी नगर निगम के लोग देख रहे हैं, स्पेशली अगर लखनऊ के लोग देख रहे हैं जो कि नगर निगम से, तो आप इसको देखिए, ये कितना शानदार तरीके से करते हैं। मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट की है कि एक यहां प्लॉट है, बहुत गंदगी रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा। और वहां पे मैंने कई बार बोला कि आप एक डस्टबिन लगवा दो, और जहां पे कूड़ा फेंकना है बस आपको एक ही चीज लिखनी है, कूड़ा फेंकना मना है, बस सिर्फ इतना साइन बोर्ड लगाना, कोई भी कूड़ा नहीं फेंकेगा। साइकोलॉजिकली काम करता है, बट वो नहीं हुआ है, ठीक है। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया है। और सबसे बड़ी बात, मेथडोलॉजी दो सबसे पहले लोगों से पूछा जाता है कि सब चंगा सी, आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फील्ड में जाके असेसमेंट किया जाता है, जाते हैं, देखते हैं कि भाई देखो, एक तो सिटीजन से पूछा, और उसके बाद ये देखते हैं कि भाई शहर साफ है कि नहीं है, एरिया साफ है कि नहीं है। अब देखो,
सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है और फाइनली पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट से किसको दिया जाता है, नगर निगम को दिया जाता है। नगर निगम के अपने पास भी राइट्स होते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, बट मेनली जो पैसा वहां पे स्टेट गवर्नमेंट से ही आता है। अब उसके बाद पूरा डेटा अपडेट रहना चाहिए। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे MIS, ठीक है, ये जो मिशन चलाया है ये बढ़िया है। MIS पे हर वक्त डेटा अपडेट रहता है। उसके बाद हर एक एरिया को जज किया जाता है, ठीक है। पहले तो आपको बता दूं कि यहां पे डेटा अपडेट किया जाता है, कौन कौन से एरिया है, कितना क्लीनलीनेस है। उसके बाद इसको जज किया जाता है। सेग्रीगेटेड गार्बेज कलेक्शन, मतलब वेट और ड्राई, जो गीला कचरा है वो अलग और जो सूखा कचरा है वो अलग, तो क्या वो हो रहा है कि नहीं, इसको वैलिडेट किया जाता है, ठीक है। जो सिटीजन वैलिडेशन मतलब क्या होता है कि आपसे पूछेंगे कि भाई देखिए, एक जब भी गाड़ी आती है आपने देखा होगा कि गीला कचरा का अलग होता है, सूखा कचरा का अलग होता है, वेट और ड्राई, है ना। तो अब वेट में डालेंगे, ड्राई में डालेंगे, ठीक है। तो ये सिटीजन से पूछा जाता है जो कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज में रहते हैं कि सब बढ़िया है। हर वार्ड, देखिए म्युनिसिपालिटी जो है, जिस तरीके से जो स्टेट या जो हमारा सेंटर है जब चुनाव होते तो सीट क्या है, शहरों में डिवाइड, स्टेट में हो तो शहर के एरिया में डिवाइड, वैसे ही एक शहर जो है, अगर म्युनिसिपालिटी की बात करें उसको वार्ड में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो हर वार्ड में सैंपलिंग की जाती है, देखा है कि हाँ सही बढ़िया है। उसके बाद सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया कि पहला सिटीजन आ गया, सिटीजन के बाद फील्ड असेसमेंट होगा, तो सवाल पूछे जाते हैं वेस्ट कलेक्शन से लेके कितनी, ये जो आते हैं नगर निगम वाले बढ़िया तरीके से, आप कैसे कूड़ा को फेंकते हैं, ऑन फील्ड असेसमेंट होता है, घर घर जाया जाता है, शॉप्स में रैंडमली विजिट होती है, एकदम से शॉप में पहुंच गए और उनसे सवाल पूछे जाते हैं और क्राइटेरिया वेरी करते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि टेक्निकल सपोर्ट क्या प्रोवाइड किया जाता है सैनिटेशन वर्कर्स को, ठीक है, क्या मार्किंग स्कीम्स जो है वो अकाउंट में ली जाती है, क्या ID कार्ड्स दिए जाते हैं, क्या PPE किट्स, क्योंकि आपको पता है ऐसे कूड़ा कोई उठा नहीं सकता, तो क्या PPE किट्स दी जाती है। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होगा ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, टॉक्सिक गैसेस निकलती रहती है, डिकम्पोज होता रहता है, स्पेशली प्लास्टिक, तो वो तो कभी डिकम्पोज नहीं होता है। तो अब इंदौर की बात करते हैं। आखिरकार इंदौर हर साल दर साल टॉप कैसे कर रहा है। सबसे पहले तो इंदौर का एक सस्टेनेबल सिस्टम ऑफ गार्बेज कलेक्शन है, सबसे बड़ी बात है। प्रोसेसिंग और जो डिस्पोजल होता है वो इंदौर बहुत ही शानदार तरीके से करता है। इनकी नगर निगम को हम तालियां बजाएंगे इनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये कूड़ा, आपको बता दूं कि अगर आपने ड्राई और वेट वेस्ट को अलग नहीं किया तो कलेक्ट ही नहीं करते, कहते नहीं आप इसको अलग करिए। तो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस और जो अवेयरनेस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस। तभी मैं बोलता हूं कि भाई जहां पे भी कूड़ा दिख रहा है वहां बस एक बोर्ड लगा दो या कूड़ेदान लगा दो, हर आधा किलोमीटर 500 मीटर पे कूड़ेदान। ये सबसे शानदार चीज है जो कि लखनऊ में मुझे देखने को नहीं मिलती है। लखनऊ में एक जगह कूड़ेदान लगा है, वहां पे जला दिया गया। तो भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नगर निगम आपके लिए कुछ कर रहा है तो नहीं, तो अब इन पे कौन ध्यान रखेगा, इनके नगर निगम ही ध्यान रखेगी। मैंने देखा कि एक दुकान वाला जो नगर निगम का पूरा डस्टबिन लेके अपना यूज कर रहा है, मैंने कंप्लेन भी की थी उस पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नगर निगम है ना बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। आप बस एक तो बोर्ड लगा दो कि भाई यहां पे कूड़ा ना फैलाओ, डस्टबिन लगाओ, देख लो आपका शहर कितना साफ हो जाएगा। लोग डस्टबिन में ही कूड़ा डालेंगे, समझ रहे हो। सिटी की जो लगातार सक्सेस है नेशनल क्लीनलीनेस सर्वे की, वो इसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बेस्ड है। इंदौर जो है उन्होंने जो भी जितने भी इंडिकेटर्स है उस पे उन्होंने टॉप किया है और शुरुआत से ही इंदौर इस पे बहुत ही पर्टिकुलर रहा है कि शहर में साफ सफाई जो है वो होनी चाहिए। अब जैसे सैनिटेशन और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम इनका कमाल रहा है। अब ये इनिशिएटिव को लोगों तक ये पहुंचा पाए हैं लोग। मैंने क्या बताया कि हर एक चीज में अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर अवेयर लोग होंगे, अगर आप लोगों को ये बता दो कि भाई देखो बहुत ज्यादा जरूरी है साफ सफाई, घर की जैसे साफ सफाई करते हो वैसे शहर आपका घर है तो उसकी भी साफ सफाई रहनी चाहिए, तो कमाल हो जाता है। फिर उसके बाद कई बार प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट जैसे कई बार, जैसे मान लीजिए कोई मेरी प्राइवेट कंपनी है और नगर निगम ने बोला कि भैया देखो तुमको हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तुम्हारे साफ सफाई का जिम्मा, तो ये सब कैंसिल कर दिया इंदौर ने और बोला कि खुद ही नगर निगम जाएगा, ठीक है ना। और नई स्ट्रैटेजी उसने बनानी शुरू की। अब रूट्स जो है वो चेंज किए, समझ रहे हो। कई बार रूट प्री डिफाइंड होते हैं। अब रूट प्री डिफाइंड का मतलब क्या है, एक ही रूट पे डेली गाड़ी जा रही है, उसी का ही कचरा वो कलेक्ट करेगी। हो सकता है
कि शहर के दूर दराज एरिया में बहुत गंदगी हो, या जो रूट नहीं है वहां पे बहुत गंदगी हो, तो उन सारे रूट्स को देखा जहां पे गंदगी हो सकती, गली गली गए, कुचे कुचे गए, और हर जगह इन्होंने जो है वो कूड़ा जो है वो कलेक्ट किया, ड्राई और वेट को सेपरेट किया। हाउस होल्ड घर को बोला कि भाई डस्टबिन बांटे गए, और ये भी बोला कि भाई ये सुनो, ये ड्राई अलग जाएगा, वेट अलग जाएगा, और अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो हम तुम्हारा कूड़ा लेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसमें सबने पार्टिसिपेट किया, एनजीओ इसमें इन्वॉल्व थे, वो घर घर गए ताकि लोगों को अवेयर, मैंने बताया ना, अवेयरनेस आ गई तो खेल खत्म हो गया कि आप अपना कूड़ा इधर उधर ना फेंके। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल तो म्युनिसिपैलिटी व्हीकल्स को दे, ये चीज है। क्योंकि मैंने बताया ना कि 30 रुपए बचाने के चक्कर में कूड़ा इस प्लॉट में फेंक दिया, उधर फेंक दिया, है ना। कई जगह तो कॉर्पोरेशन वर्कर्स ने बोला कि हम कलेक्ट ही नहीं करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि अगर आप सेपरेट इसको नहीं करोगे। 2016 में 3000 डस्टबिन जो है वो हर आधा किलोमीटर पर इंस्टॉल किए गए, बहुत ही बढ़िया है। लगभग 2.3 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो एक बड़ा शहर है इंदौर, ठीक है। अब इसमें 1200 रैक पिकर्स दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। रैक पिकर समझते हैं ना, जो ठेले वाले आते हैं, एकाएक उनकी जॉब चली गई। उसके बाद जो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने 1000 गार्बेज कलेक्टर्स और ज्यादातर जो रैक पिकर्स थे उनको जो है अपने में मिला लिया। बहुत शानदार है। जैसे कई बार क्या होता है, ठेले वाले भी आते हैं, वो भी सफाई करता है, बहुत बढ़िया रहता है। नगर निगम से बस एक है ना कि वो जैसे हर गली में सफाई नहीं करते, तो वहां पे जो रैक पिकर्स है वो काम आते हैं, वो आते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं। लेकिन अब अगर बहुत ज्यादा नगर निगम स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो इनका क्या होगा, तो बोला कि तुम हमारे यहीं जॉब करो, कोई टेंशन नहीं है। तो अब 8000 नए सफाई मित्र हो गए थे इनको जॉब देने से। अब ये भी खुश, क्योंकि ये भी नगर निगम के लिए काम कर रहे थे, इनको भी एक बढ़िया प्रॉपर जॉब मिल गई थी, इनको पैसा भी मिल रहा था और ज्यादा पैसा मिल रहा था, और सफाई मित्र तो आ ही गए, जिसकी वजह से इंदौर की क्लीनलीनेस में हमको इजाफा देखने को मिला। लगभग 692 टन्स ऑफ वेट वेस्ट और 683 टन्स ऑफ ड्राई वेस्ट एंड 179 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हर दिन कलेक्ट किया जाता है। और आपको बता दो, उसको रिसाइकल भी किया जाता है। यह रिसाइकलिंग होती है, हाइड्रोकार्बन से एनर्जी भी बनती है। तो ये भी इनका जो पावर पर बहुत सारे से प्लांट्स जो है, स्टेशंस बनाए गए हैं इंदौर में। लगभग 850 स्पेशल डिजाइन्ड व्हीकल्स जो हैं उनको लाया गया। डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए गए कि बायो वेस्ट आइटम्स इसमें जाएंगे, जैसे डाइपर्स आप हर जगह नहीं फेंक सकते, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये देखिए सेग्रीगेशन इसीलिए होता है, ड्राई वेस्ट को अलग डिस्पोज करना है, वेट वेस्ट को अलग डिस्पोज करना है, बायो वेस्ट को अलग, जो भी यूज कर सकते हैं, जो भी रिसाइकल कर सकते हैं उसको कर लो, सैनिटरी नैपकिन के लिए अलग, समझ रहे हो। तो ये जो वेस्ट है फ्रॉम द हाउस होल्ड, इट इज कलेक्टेड सेग्रीगेशन, 6 कैटेगरी में सेग्रीगेशन है, ठीक है, 6 जगह पे 6 कैटेगरी में सेग्रीगेशन यहां पे करके दिखाया है इंदौर ने। ओके, उसके बाद फिर लेगेसी वेस्ट, मतलब बहुत जहां अरसों से कूड़ा पड़ा हुआ है, एक प्लॉट जहां पे मतलब वो कूड़ादान ही बन गया है, वो बड़ा सा एरिया बस वो कूड़े के लिए ही है, ठीक है। अब यहां पे बहुत समय से कूड़ा इकट्ठा, अगर इट इज इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, बैक्टीरिया, बीमारियां, बहुत दिक्कत, कूड़ा तो बीमारियां ही फैलाएगा। तो अब 6 महीने के अंदर अंदर इन लेगेसी वेस्ट को साफ किया गया। आप समझ रहे हो, मतलब लगभग 13 लाख मीट्रिक टन, जैसे देवगुरादिया ग्राउंड, यहां ये पूरा ही यहां पे कूड़ा ही फेंका जाता था, 6 महीने के अंदर अंदर 13 लाख मीट्रिक टन यहां पे साफ कर दिया गया और ग्राउंड को एकदम बढ़िया बना दिया गया कि आ जाओ बेटा, अब तो मजा आ जाएगी, यहां पे टहलो, जो करना है करो, कूड़ा नहीं फेंकेगा। फिर उसके बाद पैसे चाहिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर। स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर यहां पे लगभग 4 करोड़ रुपए लगे, 4 स्टेशन बनाए, ट्रांसफर स्टेशन बनाए, कूड़ा कलेक्ट हुआ, कहीं ट्रांसफर भी होता किसी स्टेशन पे, तो ऐसे 4 स्टेशन बनाए, हर स्टेशन की कॉस्ट 4 करोड़। और ये स्वच्छ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत और स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये पैसे जो है वो लिए गए, खूब बढ़िया तरीके से पैसे का यूज भी किया। और वेट वेस्ट जो है वो कंपोस्ट, जो कि काम आता है अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज के लिए, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया और अगेन ये आईएमसी ने सोल्ड कर दिया। तो जो आ रहा है उसको कन्वर्ट करके ये लोग वापस बेच रहे हैं, पैसा भी आ रहा है यहां से। और न्यू ट्रीटमेंट प्लान 2016 में ये देवगुरादिया ग्राउंड यहीं पे ही ड्राई वेस्ट को टैकल करने के लिए बना दिया गया। फिर उसके बाद नए टॉयलेट्स और डस्टबिन, एनजीओ ने भी काफी ज्यादा ग्राउंड वर्क किया कि एक शहर के लिए क्या जरूरी है, यूरिनल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, गार्बेज क्लीनर्स और उसके बाद डस्टबिन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब भी, कई बार टॉयलेट, कई बार जैसे अगर टॉयलेट ना हो तो फिर आपको पता है इधर उधर हम करेंगे और गंदगी फैलाएंगे, तो इसके लिए भी काम किया। 1000 फ्री डस्टबिन जो है वो बांटे गए व्हीकल ओनर्स के द्वारा।
और उसके बाद फिर लोगों में हैबिट्स बनाई गई। सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन रहा है ना इस कैंपेन में, लोग पार्टिसिपेट करते हैं भाई, लोग बहुत समझदार है। अगर देखो लोगों को आप एक समझ लो कि वो रोबोट्स ही हैं, आप जो बोलोगे वो कर देंगे। हम बहुत भोले हैं, बट यहां पे बोलना पड़ेगा। अगर आपने बोला तो वो करेंगे, वो पार्ट लेंगे। मैक्सिमम 100 में से 90 लोग पार्ट लेंगे, 90% लोग ऐसे होते हैं। लेकिन अगर आप उनको बोलोगे नहीं तो भैया फिर हम बहुत आलसी, हम सो जाएंगे, फिर हमको फर्क नहीं पड़ता। तो बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। तो बहुत सारी 400 के करीब मीटिंग्स की सिटीजंस, हाईली डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था और बॉटम अप अप्रोच रहा है यहां पे, ठीक है, नीचे से शुरू किया है। और आपको बता दूं कि लोगों ने ही शपथ दिलवाई गई, 4 लाख लोगों ने तो शपथ ली कि हां भैया हम क्लीन करेंगे, हम जो भी आपने गाइडलाइंस हमको बताई है। और बहुत लोग वॉलंटियर भी किए, समझ रहे हो। और उसके बाद 250 से 500 रुपए, अगर मान लीजिए कि लोग थूक रहे सड़क पे, तो ये 250 से 500 रुपए ये करना पड़ेगा आपको। इससे तो आपको एडिशनल इनकम होगी, क्योंकि कुछ लोग तो लिफ्ट में थूक देते सर, लिफ्ट में पान थूका पड़ा होता है। आप ये देखिए कि आप कोई सरकारी बिल्डिंग में जाइए तो वहां गंदगी, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है आप क्यों नहीं जुर्माना लगा रहे हो? लगाओ, आपकी इनकम होगी। यूरिनेटिंग, ठीक है, ओपन में यूरिनेट करना। अब देखिए ओपन में यूरिनेट करना कई बार मजबूरी हो जाती है, ठीक है, अगर टॉयलेट नहीं है अगल बगल तो आप क्या करेंगे, बट हां ये नहीं करना चाहिए। या फिर लिटरिंग करना। तो बहुत सारे, कई बार ऐसा होता है कि ऑफिशियल से जो है वो ग्राउंड वर्क उन्होंने किया और पर्सनली बोला कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, लो जुर्माना। जब इतना ज्यादा जबरदस्त तरीके से आप काम करेंगे तो आपका शहर कितना साफ रहेगा। मैं इंदौर अभी गया था दोस्तों, ओंकारेश्वर है इंदौर से लगभग 60-70 किलोमीटर, तो ज्योतिर्लिंग है। आई वॉज अमेज्ड, ठीक है, क्योंकि मैं लखनऊ का हूं, आई एम लखनऊ वाइट, मैं लखनऊ की सबसे ज्यादा तारीफ करूंगा। बट ये बात बिल्कुल सही है कि जितना खूबसूरत है ना इंदौर, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो इंदौर एक मॉडल है बाकी शहरों के लिए कि अगर हमको वेस्ट मैनेज करना है तो कैसे करें, समझ रहे हो। तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।